सोहनपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी बुलबुल और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर चंदनपुर गांव का रहने वाला था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए बंटी कबूतर अपनी पत्नी और बेटी टुनटुनी को अपना गांव दिखाने के लिए शहर से गांव आता है। गांव आते आते रात हो जाती है। गांव में बंटी कबूतर का पुश्तैनी घर होता है। वह सब लोग उसी घर में ठहरते हैं। घर के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ लगा होता है और उस पेड़ पर एक झूला भी लगा था। झूला देखकर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे वाह, यहाँ पर भी झूला है। अब तो सारा दिन मैं झूले पर झूलूंगी। टुनटुनी चिड़िया झूला देखकर बहुत खुश होती है और फिर वह अपने पिता बंटी कबूतर के पास जाकर उससे बोलती है, पापा देखो ना, यहाँ पर भी झूला है। मुझे झूला झूलना है। प्लीज मुझे झूले के पास लेकर चलो ना। नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, गांव में रात के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए अभी रात में झूला झूलना सही नहीं है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं करती है और रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अकेले झूलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। झूले पर बैठने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया झूला झूलती है और फिर जैसे ही वह घर जाने के लिए झूले से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ नहीं पाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह उड़ नहीं पाती है तो वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या हो गया है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। मम्मी पापा बचाओ मुझे, कोई तो मदद करो मेरी। इतना बोलते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर झूले से नीचे गिर जाती है। टुनटुनी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बुलबुल चिड़िया तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाते और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में नहीं है। फिर बंटी कबूतर को याद आता है कि कुछ देर पहले टुनटुनी झूला झूलने के लिए जिद कर रही थी। तो दोनों पति पत्नी तुरंत ही झूले के पास आते हैं और देखते हैं कि वहाँ टुनटुनी चिड़िया बेहोश पड़ी है जमीन पर। अरे यह क्या हो गया टुनटुनी बेटा? मैंने टुनटुनी को मना भी किया था कि रात में झूले के पास मत जाना, लेकिन वह नहीं मानी। बुलबुल तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम टुनटुनी को घर के अंदर लेकर चलते हैं। बंटी कबूतर और बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को घर के अंदर लाते हैं और पलंग पर लिटाते हैं और फिर पानी की कुछ छींटे टुनटुनी चिड़िया के मुंह पर डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया को धीरे धीरे होश आता है। फिर थोड़ी देर बाद वह सब लोग सो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, आधी रात हो जाने पर टुनटुनी चिड़िया अचानक से नींद में से जाग जाती है और फिर उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि झूला वाली भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने अब टुनटुनी चिड़िया के शरीर में कब्जा कर लिया था। टुनटुनी चिड़िया फिर से झूले के पास जाती है और झूला झूलने लगती है और फिर जोर जोर से हंसने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बंटी कबूतर नींद में से जाग जाता और फिर वह झूले के पास जाता है और झूले पर बैठी टुनटुनी चिड़िया को देखकर वह गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें रात में झूला झूलने से मना किया था ना, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? टुनटुनी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रात के 12 बज रहे हैं और तू झूला झूल रही है, बता क्या हुआ है? इतना सुनते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और फिर वह बंटी कबूतर से बोलती है, क्या हो गया है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों मुझे चैन से झूला नहीं झूलने दे रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे झूला झूलने दो और अब जाओ यहाँ से। टुनटुनी बेटा, तुझे क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रही है? जरूर कुछ तो गलत हुआ है, बता मुझे क्या हुआ? गलत तो किया है तूने यहाँ आकर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी और बंटी कबूतर की बात सुनकर बुलबुल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी, तू अपने पापा से ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या हो गया है तुझे? फिर झूला झूलते झूलते अचानक से टुनटुनी चिड़िया झूले से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को इस हालत में देखकर बंटी कबूतर को अब लग रहा था कि जरूर किसी पक्षी की आत्मा ने उसकी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर बंटी कबूतर और बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं और रस्सी से बांधकर एक पलंग पर लेटा देते हैं। साथ ही बंटी कबूतर गांव में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को भी अपने घर पर बुला लेता है।
तांत्रिक बाबा बंटी कबूतर के घर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया को देखते हैं। टुनटुनी चिड़िया को इस हालत में देखकर वह समझ जाते हैं कि एक भूतिया पक्षी की आत्मा ने टुनटुनी के शरीर पर कब्जा कर रखा है। फिर तांत्रिक बाबा टुनटुनी चिड़िया के सिर पर एक लॉकेट रखते हैं और कुछ मंत्र का जाप करते हैं। लॉकेट रखते ही भूतिया पक्षी की आत्मा एकदम से बौखला जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ दो मुझे, किसने पकड़ा है मुझे, किसकी इतनी हिम्मत, तांत्रिक तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बांधा है, खोल मुझे और हटा ये लॉकेट मेरे माथे से। भूतिया चिड़िया की बातें सुनकर तांत्रिक बाबा मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। मंत्र का जाप होते ही भूतिया चिड़िया की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लग और आसपास में रखी हुई सारी चीजों को वह तोड़ने लगती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू क्या सोचती है? सिर्फ तू ही शक्तिशाली है। मैंने भी काली शक्तियों में महारत हासिल कर रखी है। अब तो तेरा सर्वनाश होना निश्चित है। इसलिए अब सच सच बता दे कि तू यहाँ इस बच्ची के शरीर में क्या कर रही है। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, तुझे जो करना है तांत्रिक चिड़िया के ऊपर विभूति डालता है और फिर वह उस भूतिया चिड़िया की आत्मा से बोलता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा, बता दे तू कौन है और कहाँ से आई है और चाहती क्या है। मेरा नाम टोन, मैं इसी गांव की रहने वाली थी और मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन की बात है, इसी पेड़ पर जब मैं झूला झूल रही थी तभी मेरी सहेली सुंदरी कौवी आई और उसने मुझसे कहा, ए टूनी, मुझे भी झूला झूलने दे, मुझे भी झूले पर बैठना है। तू तो कितनी देर से झूला झूल रही है, अब सुंदरी कौवी, थोड़ी और देर मुझे झूला झूलने दे। सुंदरी, तू मेरे झूले को धक्का मार अब तो देख टूनी, मैं तुझे कितना जोर से झूला झुलाती हूँ। ऐसा जोर का धक्का मारू के झूला झुलाऊंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। सुंदरी को भी अब जोर जोर से धक्का मार के टूनी चिड़िया के झूले को झुलाती है। सुंदरी को भी काफी तेज झूले को धक्का दे रही होती है और एकदम से झूले को बहुत तेज धक्का लग जाता है और टूनी चिड़िया झूले से नीचे गिर जाती है। झूले से नीचे गिरने के कारण टूनी चिड़िया के सर पर बहुत गहरी चोट लगती है और उससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया की आत्मा भटकने लगती है उस झूले के। टूनी चिड़िया तांत्रिक से बोलती है, उस दिन के बाद से मैं भूतिया चिड़िया बन गई हूँ और मरने के बाद भी मेरी आत्मा भटकती रहती है इसी झूले के आसपास और मैं किसी भी पक्षी को इस झूले पर बैठने नहीं देती हूँ। मैंने अपनी सहेली को भी मारकर उसे अपना बदला ले लिया है और जब टुनटुनी चिड़िया इस झूले पर झूला झूलने आई तो मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। भूतिया टूनी चिड़िया की बातें सुनकर तांत्रिक उससे बोलता है, अब बस बहुत हुआ, अब तेरे जाने का समय आ गया है। तांत्रिक मंत्र का जाप करते हुए टूनी चिड़िया के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल छिड़कने के कारण भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद तांत्रिक उस भूतिया चिड़िया को जलाकर भस्म कर देता है, जिससे उस भटकती हुई टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उस दिन के बाद से उस झूले पर से उस भूतिया आत्मा का साया हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और तब से जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी बिना डर के उस झूले पर झूला झूलने का आनंद उठाते हैं।